ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। स्वप्न जगत की भी ब्रह्म रूपता एवं सत्यता का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, मुख जीव आदि अवयवों से रहित एकमात्र संकल्प रूप देह से आपका उस स्त्री के साथ संभाषण आदि व्यवहार कैसे हुआ? उस दशा में आपने का, चा, टा, ता, पा आदि वर्णों का कैसे उच्चारण किया? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, चिदाकाश स्वरूप तत्वज्ञानियों के संकल्प में देह वाले मुख से का, चा, टा, ता, पा आदि वर्णों का किसी काल में भी वैसे ही उच्चारण नहीं होता जैसे मृतकों के मुख से कोई अक्षर नहीं निकलते। स्वप्न की भांति भी वहां भी हुआ। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, जब यह जगत स्वप्न रूप ही है तब जागृत रूप कैसे स्थित है तथा असत्य होकर ही यह सत्य सा कैसे हो गया? श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, श्री राम, यह सब जगत कैसे स्वप्न में ही है, यह सुनो। स्वप्न के समान कि ये जगत न तो आत्मा से भिन्न रूप है, न आत्मा के समान सत्य ही, और न स्थिर ही है। ये सबके सब एकमात्र अनिर्वचनीय आत्म सत्ता से स्थित है। वे सब जगत एक दूसरे को किंचन मात्र भी नहीं देख पाते तथा कोठी के भीतर रखे गए जड़ बीजों की एक राशि की तरह भीतर ही भीतर सड़ गलकर नष्ट भी हो जाते हैं। नष्ट होकर भी वे चेतन रूप ही रहते हैं, सर्वथा शून्य नहीं होते। वे आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। अज्ञान से उनका चेतना रूप ढक जाने के कारण निरंतर सोए हुए के सदृश स्वप्न का अनुभव करते। सोए हुए स्वप्न रूप जगत जाल की व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करने वाले जो राक्षस स्वप्न में स्वप्नगत देवताओं द्वारा मारे गए, वे अब भी उसी स्वप्न में स्थित। श्री राम, बताओ तो सही, इस तरह जो स्वप्न में मारे गए वे क्या करते हैं? अज्ञान के कारण मुक्त नहीं हुए तथा चेतन होने के कारण पत्थर के सदृश भी स्थित न रहे। वे लोग पर्वत, सागर, पृथ्वी तथा अनेक जीव जंतुओं से भरे संपूर्ण दृश्य प्रपंच को चिरकाल तक उसी तरह अनुभव करते जैसे हम लोग। इसीलिए उनका अपना अपना स्वप्न चिरकाल की अनुवृत्ति से हम लोगों के अनुभव की तरह जागृत अवस्था रूप ही हो जाता है। उनके कल्प और जगत की स्थिति भी वैसी ही है। उनके कल्प और जगत की स्थिति भी वैसी ही है जैसी हम लोगों की, और हम लोगों के जगत की स्थिति भी वैसी ही है जैसी उन लोगों की। उनके स्वप्न के वे पुरुष अपने तथा अन्य पुरुष के भी अनुभव से सत्य ही हैं, क्योंकि अपनी तथा दूसरे की सत्ता का निमित्त भूत जो अधिष्ठान स्वरूप चेतन है, वह सर्वव्यापी होने के कारण सत्य एवं सम है। जैसे आत्मा में वे स्वप्न के पुरुष सत्य हैं, वैसे ही दूसरे पुरुष भी, जिनका प्रत्येक स्वप्न में मुझे अनुभव होता है, वे सत्य ही हैं। तुमने अपने स्वप्न में जो अनेक नगर तथा नागरिक देखे, वे सब वैसे ही अब स्थित हैं, क्योंकि सर्वव्यापी ब्रह्म सर्वस्वरूप है। भीत में, आकाश में, पाषाण में, जल में और स्थल में सर्वत्र भिन्न भिन्न पदार्थों के अंदर चिन्मात्र परमात्मा ही विराजमान है।
वही संपूर्ण विश्व रूप से स्थित है। अतः चिन्मात्र परमात्मा के सर्वव्यापी होने से जहां तहां सर्वत्र ही जगत है। इनकी संख्या यहाँ कैसे बतलाई जा सकती? तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में वह सारा जगत पर ब्रह्म ही है, परंतु अज्ञानियों के मन में दृश्य प्रपंच रूप से स्थित है। ओम तत्सत, ओम तत्सत।